मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम अपना संस्कृत भाषा का टॉपिक शुरू किए हैं कारक और विभक्ति, जिसके 2 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कारक क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विभक्ति क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और प्रथमा विभक्ति हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम शुरू करने वाले हैं कारक और विभक्ति के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति में किन किन सूत्रों से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो शुरू करते हैं। द्वितीय विभक्ति जिसका कारक होता है कर्म कारक और उसका चिन्ह होता है ने। पहला सूत्र है इसका कर्तु ईप्सित मम कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्तु ईप्सित मम कर्म, ईप्सित का मतलब होता है इच्छित। कर्ता के द्वारा जो चीज इच्छित है, मतलब कर्ता के द्वारा जिस चीज की इच्छा की जाती है उसकी कर्म संज्ञा होती है, या कर्ता के द्वारा अपनी क्रिया से जिसे विशेष रूप से चाहा जाता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। एग्जाम्पल से अगर हम देखें, देवदत्ते पैसा ओदनम खादती, देवदत्त दूध से चावल खाता है। तो यहाँ पर इप्सित क्या है देवदत्त का? चावल खाना। तो यहाँ पर ओदनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें, रामे लेखन्या पत्रम लिखती, राम का इप्सित क्या है? पत्र लिखना। तो यहाँ पर पत्र में हमने द्वितीय विभक्ति का यूज किया है। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। दूसरा सूत्र हम देखें कर्मणि द्वितीया, इसका मतलब है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंशु फलम खादती, अंशु फल खाती है। तो यहाँ पर कर्म क्या है? फल है। तो फल में हमारे द्वितीय विभक्ति का यूज किया गया है। छात्रः विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। कर्म क्या है? यहाँ किया क्या जा रहा है? विद्यालय जाया जा रहा है। तो विद्यालय में हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्ण हरिम भजती, कर्ण हरि को भजता है। तो हरि में हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सीधा सा मतलब है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्मणि द्वितीय सूत्र से। नेक्स्ट हम देखें अकथितम च, मतलब अकथितम का मतलब है न कहा गया, जो कहा नहीं गया, या अप्रधान। अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होते हैं। मतलब अपादान संप्रदान करण आदि कारक तो होंगे पर वो अप्रधान होंगे, और अप्रधान होने की वजह से वहां पर कर्म संज्ञा होगी। अपादान कारक की कौन सी संज्ञा होती है? कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। संप्रदान की कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। करण की होती है तृतीय विभक्ति। पर वहाँ ये तीनों वहाँ पर अप्रधान होंगे, और अप्रधान होने के कारण इनकी कर्म संज्ञा होगी। क्यों होंगे अप्रधान, ये हम देखते हैं। दुहु आदि 12, नी आदि 4, टोटल मिलाकर 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है वह अकथितम कहा जाता है। मतलब अपादान संप्रदान करण कारक तो होंगे, पर उनके साथ दुहु आदि और नी आदि धातुएं जब होंगी तो वो वहाँ पर अकथित हो जाएंगे, अप्रधान हो जाएंगे, और उनके अप्रधान होने से वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात आप समझ लीजिए। दू आदि 14 तथा नी आदि 4 धातुओं के होने पर अपादान संप्रदान और करण कारक की क्रमशः वो संज्ञा वो विभक्ति नहीं होंगी जो उनकी होती हैं, बल्कि इन धातुओं की वजह से उनकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, वहां पर कर्म कारक हो जाएगा। कैसे? और वो द्विकर्मक धातुएं कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं 16। जैसे ये मैंने अपादान का यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। जैसे दुहु, दुहु का मतलब होता है दुहना। ग्वालाह धेनुम दुग्धम दोग्धी, यहाँ पर दूध दोग्धी की वजह से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धेनु में ग्वाला धेनुम
धेनु से दुग्धम दोग्धी, दूध निकालता है। ग्वाला धेनु से दूध निकालता है। यहाँ पर से का मतलब अपादान कारक है, पर दुहु धातु के कारण यहाँ पर धेनु की कर्म संज्ञा हुई है। याच मांगना, हरि बलिम वसुधा याचते, हरि बलि से पृथ्वी मांगते हैं। बलि से यहाँ अपादान कारक है, पर याच धातु के होने के कारण बलि की कर्म संज्ञा हुई है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये 16 धातुएं आपको याद करनी पड़ेंगी जिनके साथ द्वितीय विभक्ति का यूज होता है अपादान, संप्रदान और करण कारक होने के बावजूद भी। पच पकाना, तंडुलान ओदनम पचती, यहाँ पर भी पच धातु के कारण ओदनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दंड, दंड देना, राजा चोरम सतम दंडयति, राजा चोर को 100 रुपये का दंड देता है। यहाँ दंड धातु होने की वजह से चोर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रुद रोकना, व्रजम अवरुणदधि ग्रामा, मतलब ऋण धातु के साथ व्रज में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रच पूछना, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, यहाँ पर प्रच धातु के कारण शिष्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ची चुनना, गोपाल वृक्षम फलानी अवचिनोति, यहाँ पर चुनना के साथ वृक्ष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ब्रू बोलना, ब्रू का हमारा बन जाएगा पृच्छति, तो यहाँ पर शिष्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शिष्य शे। सास उपदेश देना, को गुरु शिष्यम धर्म शासति, गुरु शिष्य से धर्म बताता है या धर्म का उपदेश देता है। जी जीतना, सह देवदत्त शतम जयति, वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो यहाँ देवदत्तम हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मत मथना, शुदा क्षीरनिधि मथनति, मथ धातु के साथ क्षीरनिधि इसमें हमारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। मुष देवदत्त शतम मुष्णति, मुष धातु के साथ शतम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नी ले जाना, ग्रामम अजाम, यहाँ अजाम नयति, यहाँ पर नयति के साथ अजा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हय हरना, कृषक है धेनुम ग्रामम हरति, हर धातु के साथ धेनु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृष खींचना, कृषक है धेनुम ग्रामम कर्षति, यहाँ पर भी धेनु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कृष धातु के साथ। वय ढोना या ले जाना, यहाँ पर वह वहति के साथ धेनु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से इन 16 की 16 धातुओं को आपको याद करना पड़ेगा, जिनमें अपादान, संप्रदान या करण कारक के होते हुए भी कर्म ये अप्रधान हो जाते हैं 16 धातुओं की वजह से, और जिनमें फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है हमारा अधिशिंग स्थान साम कर्म, मतलब शी, स्था, आस, इन तीनों धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। मतलब जिस पर बैठा गया है, आधार से आप ये मतलब लगा लीजिए, जिस पर बैठा गया है या जिस पर सोया गया है या जिस पर ठहरा गया है, उस चीज की कर्म संज्ञा हो जाएगी। उसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है, अधि उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके योग में जिस पर बैठा गया है उस पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किस पर बैठा गया है? सिंहासन पर, तो सिंहासन में हमारी आ गई द्वितीय विभक्ति। अधिशेते बैकुंठम हरि, यहाँ भी अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और किस पर है? बैकुंठम, किस में सोते हैं? बैकुंठ में हरि सोते हैं, तो बैकुंठ में हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई बैकुंठम। विश्वजीत गृहम अधितिष्ठति, विश्वजीत घर में रहता है या ठहरता है, तो किस में? घर में, तो ग्रहम में हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई। मुनि शिलाम अधिसेते, मुनि शिला पर सोते हैं, किस पर सोते हैं? शिला पर, तो शिला में हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई अधि उपसर्ग के होने की वजह से। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। किसी को जरा भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।
अंतरा अंतरेण युक्ते, मतलब अंतरा का मतलब मध्यम, अंतरेण बिना, इन अव्ययों के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति, अंतरा मतलब गांव के बीच में नदी बहती है। इन अव्ययों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, अंतरेण मतलब बिना, संस्कृत के बिना मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो इन दोनों के साथ हमारी हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, स्टार बना दे, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अभितय परितय समया निक्षाहा प्रतियोगे अपि, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभितय का मतलब होता है दोनों ओर या आसपास, परितय का मतलब होता है चारों ओर, समया का मतलब होता है समीप, निक्षा का मतलब होता है निकट, हाँ मतलब यहाँ शोक के रूप में यहाँ पे आया है, दुख के लिए आया है, प्रति का मतलब होता है और। इन शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामम अभिता, यहाँ पर भा कर लीजिएगा, अमित नहीं होगा, ये भा होगा। ग्रामम अभिता वनम अस्ति, अभिता मतलब चारों ओर, किसके, गांव के चारों ओर वन है, किसके चारों ओर है, गांव के, तो गांव में हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। विद्यालयम परिता, विद्यालयम परिता वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। जिसके चारों ओर या जिसके पास बात की जाएगी उसमें आएगी द्वितीय विभक्ति। लंका समया सागर अस्ति, समया का मतलब पास, किसके पास, लंका के पास, तो लंका में हमारी द्वितीय विभक्ति आ गई। छात्र गुरुम प्रति श्रद्धाति, छात्र गुरु के प्रति, किसके प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो गुरु में हमारी द्वितीय विभक्ति आ गई। इस तरीके से चीजों को समझिएगा। नेक्स्ट है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, मतलब अत्यंत संयोग होने पर काल और गंतव्य मार्ग को बताने वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब जो बहुत हमारे गंतव्य मार्ग को बताएं या समय को बताएं, उसमें हमारी द्वितीय विभक्ति होगी। मासम अधीते, मतलब महीने भर से पढ़ रहा है। स सप्ताह पठिष्यति, सप्ताह से वो पढ़ रहा है, महीने से पढ़ रहा है, सप्ताह से पढ़ रहा है, मतलब बहुत बड़ा काल हो गया ना, समय सीमा हो गई, तो जो ज़्यादा को बताए वो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रोशम कुटिलता नदी, ये मार्ग को बता रही है कि मार्ग से कुटिल है वो नदी। सह मासम अधीते रामायणम, वह महीने भर से पढ़ रहा है रामायण। तो जो काल को बताए और मार्ग को बताए उसमें हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। कौन से सूत्र से, कालाध्वन और अत्यंत संयोगे। नेक्स्ट है उप अनु अधि आंग और वस, मतलब उप अनु अधि आंग ये सब वस धातु से पहले आए तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। वस धातु से पहले यदि उप अनु अधि व आंग उपसर्ग हैं तो आधार की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे राजा नगरम उपवसति, यहाँ उप आ गया वस से पहले, ठीक है, एक रूल हमारा क्लियर। अब हमें इसका आधार देखना है। राजा नगर में रहता है, कहाँ रहता है, नगर में, तो नगर की क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आधार क्या है, यहाँ नगर है, तो नगरम उपवसति। यहाँ पर हम नगरे नहीं करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। उपसर्ग के साथ वस धातु आने से यहाँ पर उस कर्म की द्वितीय विभक्ति हो गई। हरि वैकुंठम अनुवसति, अनु उपसर्ग के साथ वस धातु आ गई तो यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति होगी आधार में। अब आधार क्या है, बैकुंठ है, बैकुंठ में, तो बैकुंठ में हमारी हो गई द्वितीय विभक्ति। तो एक सूत्र ये था हमारा। एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह मधुरम गायति, वह मधुर गाती है। कैसा गाती है, मधुर गाती है, तो वह मधुरम गायति, वह गाती है कैसा, मधुर गाती है। तो विशेषण में द्वितीय विभक्ति, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। रीमा तीव्रम धावती, दौड़ती है, क्रिया दौड़ना हो गई, कैसा दौड़ती है, तीव्र दौड़ती है, तो ये विशेषण हो गया। और क्रिया विशेषण में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया
जाएगा। तो ये थे हमारे द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूत्र जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभिता परितय वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, या कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो वो आपको फिर पहचानना पड़ेगा। मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है, फिर भी कुछ भी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का हमारा विचार, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। मेहनत से जो काम किया जाता है उसकी बात ही कुछ और होती है और उसका रिजल्ट भी कुछ और निकल कर आता है, और उसकी कीमत भी वही पहचान सकता है जिसने वो कड़ी मेहनत की होगी। तो बस मेहनत करते रहिए और बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। जल्दी मिलती हूँ आपसे कारक और विभक्ति के पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।